नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो आप सभी कैसे हैं? अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ वैसी की वैसी ही बनी हुई है। मेरे चैनल पर बहुत समय से एक डिमांड आ रही थी अयोध्या के रिंग रोड के बारे में वीडियो बनाने के लिए। हालांकि लगभग 1 साल पहले मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया भी था और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ही मैं वीडियो अब तक नहीं बना रही थी। लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। चैनल पर जुड़ने के लिए, परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर आने के लिए कमेंट में आप लोग मुझे अपनी राय देते हैं, उसके लिए आप सभी की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज का ये वीडियो अयोध्या के रिंग रोड के बारे में है, साथ ही साथ रिंग रोड के आसपास की ज़मीनों के रेट क्या चल रहे हैं उसके बारे में है। वैसे तो अयोध्या में रेट्स के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अयोध्या की ज़मीनों के रेट बहुत तेज़ी से आसमान छू रहे हैं। हर हफ्ते कह दें या हर दिन वहाँ पर रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे भारत में इस तरह की प्रॉपर्टी के अगर रेट से कंपैरिजन किया जाए तो शायद ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो अयोध्या से ज़्यादा महंगी होगी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं है जिसके रेट अयोध्या से ज़्यादा हों। अयोध्या के रिंग रोड की अगर हम बात करें तो इसका काम लगभग अप्रैल या फिर मई से शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड का काम जो है उसका प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही है। जमीनों का अधिग्रहण, बजट, ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। 13 गांवों से ये रिंग रोड गुजरेगा, जिसमें अयोध्या के अलावा गोंडा और बस्ती की जमीनें भी शामिल हैं, जिनका अधिग्रहण 2022 से ही अयोध्या में किया जा रहा है और अब ये प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। और राम लला के चूंकि दर्शन के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उनकी भीड़ बढ़ रही है और इसी वजह से जो अयोध्या के अंदर के रास्ते हैं, जो हाईवे हैं, उन पर भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। शायद इन सभी चीज़ों का अनुमान सरकार को पहले से था, इसीलिए रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है वो पहले से ही वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। तो इसकी जितनी भी प्रक्रिया थी, तैयारी थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। जिले के सीमावर्ती 13 गांव ऐसे हैं जहां से हो करके ये हाईवे गुजरेगा। जिले से सटे जनपद गोंडा, अंबेडकर नगर और बस्ती, इन तीनों में ही अयोध्या से ये तीनों जुड़ जाएंगे। इस रोड के बनने के बाद इन सबको अयोध्या से जुड़ने में बहुत आसानी होगी और आवागमन का जो एक साधन है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाएगा। बस्ती के बहुत सारे पौराणिक स्थल हैं जहां पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सहजता से पहुंच सकेंगे। बस्ती में इस सड़क के लिए लगभग 618 किसानों से 41 हेक्टेयर जमीन 30 करोड़ की लागत से खरीदी जा चुकी है। प्रशासन की पहल पर 484 किसानों से लगभग 25 करोड़ रुपए के मूल्य की जमीनों की रजिस्ट्री काफी पहले ही हो चुकी है। ये जमीनें एनएचआई के पक्ष में दर्ज हो चुकी हैं। 134 किसानों से जमीनों को क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि बाकी रह गए थे, और उसमें भी लगभग प्रक्रिया ये अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बहुत सारे पर्वों पर रास्ता सील करने के दौरान हाईवे की यातायात व्यवस्था काफ़ी बाधित होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वेट करना पड़ता था कि कब रास्ता खुले और कब वो अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। लेकिन इस रिंग रोड के बनने के बाद ये जो बाधा उत्पन्न होती थी ये खत्म हो जाएगी। अगर देखा जाए तो मंदिर खुलने के बाद से लगातार अयोध्या में इस तरह का जो आवागमन है वो चल ही रहा है और हमेशा कोई ना कोई त्योहार होता है, बार बार रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे कि अभी होली थी, होली के बाद अभी फिर नवरात्रि आ जाएगी, तो एक के बाद एक कोई ना कोई त्योहार वहाँ पर रहता ही है और इस वजह से वहाँ पर रास्ते बार बार बंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन एक बार इस रिंग रोड के बनने के बाद इन सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि रिंग रोड के जरिए जो लोग बाहर से आएंगे वो बाहर ही किसी भी दूसरे सिटी में आराम से जा पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अयोध्या में
काफ़ी होटल इंडस्ट्री जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और रिंग रोड बनने के बाद इनमें थोड़ा और बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि रिंग रोड किसी भी शहर में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण होती है वहाँ की रोड। अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो इस तरह की इंडस्ट्रीज या फिर किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर भी रिंग रोड का निर्माण करने का जो फैसला था वो लिया गया था और इसके बनने के बाद इन सारी चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो। और कुछ प्रमुख गांव हैं जहां से होकर के ये रिंग रोड गुजर रहा है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं जो मेरे पास हैं। इसमें हरैया तहसील क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जिसमें एक रमहटिया मझौवा नाम का गांव है, दूबे एकमा हरदिया परड़िया है। इसके अलावा घिरौली पांडे नाम का एक गांव है, रैदासपुर बड़गांव चौरा मलौली दूबे नाम का गांव है, पिकौरा चौबे एलिया जुग्गाराम नाम का गांव है और साथ में साथ इसमें एकमा हिरमिया और रायपुर गांव भी शामिल हैं, जिनसे हो करके ये रिंग रोड गुजरेगा। ये कुछ प्रमुख गांव हैं। अयोध्या रिंग रोड का अगर रूट मैप हम देखें तो वो भी तैयार हो चुका है, जमीन का सर्वे भी पूरा हो गया है। इस योजना की प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें रिंग रोड गोंडा के महेशपुर गांव से शुरू होगा। यहाँ से बिशड़ोपुर नाम का एक गांव है, वहां से होते हुए अयोध्या के मगलसी तक ये पहुंचेगा और उसके बाद अयोध्या के सराय राशि से रिंग रोड बस्ती जिले के सीतारामपुर गांव तक पहुंचेगा। वहां से ये रिंग रोड दोबारा महेशपुर में जाकर के मिल जाएगा। इस योजना पर लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा होगा, ऐसा जो रिपोर्ट है उसमें सामने आया है। इसके लिए 392 हेक्टेयर जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और इन जमीनों के अधिग्रहण पर लगभग 690 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रिंग रोड का कार्य अप्रैल से मई के बीच में शुरू कर दिया जाएगा। रिंग रोड का काम होने से जो ट्रैफिक है उसका दबाव काफ़ी कम हो जाएगा, आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। इसमें 11 बड़े और लगभग 12 छोटे ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ 4 स्थानों पर रेलवे ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। तो ये रिंग रोड की जानकारी थी जो मेरे पास उपलब्ध थी। इसी में एक कुछ जानकारी और भी हैं जो वहाँ के बारे में दी गई हैं, लेकिन उनका कोई ठीक से प्रमाण नहीं मिला है। कुछ गाँव की जानकारी और काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी, लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत सारे अलग अलग जगह पर दी गई है और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। ऑनलाइन ही मुझे भी जानकारी भी मिलती है और मैं प्रयास करती हूँ कि उसकी सत्यता की जांच करने के बाद आपके पास उसको मैं पहुँचाऊँ। और इस रिंग रोड में लगभग 22 व्हीकल अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि रिंग रोड से जो भी गांव जुड़े हुए हैं या फिर जो भी रोड जुड़े हुए हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये अयोध्या की रिंग रोड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपका गांव भी इसमें आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अयोध्या से जुड़ी जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। और अगर आप एक ग्राहक हैं या इन्वेस्टर हैं और अभी तक आपने अयोध्या में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अयोध्या के बारे में जानें और वहां पर इन्वेस्ट करें अगर आपका बजट अलाउ करता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके लाइफ के आज तक के जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किए होंगे, किसी भी शहर में आपने किए हो, आउट ऑफ कंट्री किए हो, हर इन्वेस्टमेंट पे अयोध्या का एक इन्वेस्टमेंट भारी पड़ने वाला है। तो अगर आपके बजट में है तो इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। हम अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।